छिंडिया गांव से आया हूँ, छिंडिया से आकर गौलम पैदा हो, तो पता नहीं है आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। अब ये बहुत कठिन सवाल रखा गया है। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। गा दो, दोहरा दो, मुस्करा दो, गाओ। बुद्धि बहुत कमजोर है, एक भी लाइन याद नहीं रहती, तुरंत भूल जाती। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। दो चीजें मैं बता दूंगा आपको कि आप स्वर्ग का सुख भोग कर आए हो कि नरक का दुख भोग कर आए हो। ये दो बातें बता दूंगा। स्वर्ग स्थिता नाम ही जीवलोके चत्वार चिन्हानि वसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजने सुभैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। इसकी व्याख्या करूं कि आप समझ गए हैं, अर्थ बताऊं कि समझ गए। अर्थ बता दो। जो आत्माएं इस जीवन से पहले पूर्व जन्म में स्वर्ग में स्थित थी, अर्थात स्वर्ग जैसा सुख भोग रही थी, उनके जीवन में चार लक्षण होते हैं। नंबर एक, दान प्रसंग। वही आत्माएं दान करने में रुचि लेती है, धर्म के कार्यों में रुचि लेती है, सेवा कार्य में इंटरेस्ट लेती है, मंदिर बनाने में, आश्रम बनाने में, धर्मशाला बनाने में, सत्संग समागम कराने में, भंडारा करने में, दान पुण्य करने में उनको बहुत रुचि होती है। जिसको सेवा करने में रुचि हो, ध्यान देना संत महात्मा इधर बाबा, जिसको सेवा करने में रुचि हो वो समझो स्वर्ग से आया है। स्वर्ग तन से, मन से, धन से, मनुष्य की, पशु की, पंछी की, चिड़ियों की, मछलियों की, सृष्टि के जन जन की सेवा करने की जिसके अंदर रुचि है, जिसको सेवा में आनंद आता है, तन मन धन से सेवा करने की इच्छा होती है, वो आत्मा सीधे स्वर्ग से ही आई हुई है। वो स्वर्ग से आई है। अब इस पैमाने को आप अपने ऊपर लागू करना कि रुचि है कि नहीं। अब घर में हिसाब लगाना, यहां मत लगाना, यहीं दुखी हो जाओगे, क्या फायदा है। दान प्रसंगो मधुरा छ वाणी। और दूसरी चीज, जिनकी वाणी मधुर है, जो मीठा बोलते हैं, स्वीट वाणी है, जिनके शब्दों में मिठास है, मृदु वाणी है, जो बोलते हैं तो लगता है अमृत झर रहा है, जो बोलते हैं तो सुनने में ऐसा लगता कि और बोलें और सुनूं, ऐसी वाणी है। वो आत्मा स्वर्ग का सुख भोग कर आई हुई है। ये दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान, देवार्चनम।
जो देवी और देवताओं का सम्मान करते हैं, अर्थात जिन नर नारियों का देवी देवता जैसा स्वभाव है, उनसे जो प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, वे आत्माएं भी स्वर्ग से आती है। ये तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण, ब्राह्मण तर्पणश्च। ब्राह्मण को शास्त्रों में साधु कहा गया है। जो साधु संत का तर्पण करते हैं। तर्पण माने क्या होता है? प्रताड़ित करना नहीं, तर्पण का अर्थ होता है जो साधु संतों को भोजन खिलाते हैं। साधु संत, नकली साधु नहीं, केवल कपड़ा बदला, लफड़ा नहीं बदला, उसको नहीं। गधी को खिलाओगे तो क्या दूध देगी? वो नहीं देगी। ये नकली साधु ये आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। ये तो केवल पेट पालने के लिए साधु बन गया है, चुट्टा घूम रहा है। हमारे पास भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसे नकली। तो मैं तो 120 श्लोक गीता के बोलता हूँ, उनसे अर्थ पूछता हूँ, सब खिसक जाते हैं। हमको भी ठगने आ जाते हैं। हमारे आश्रम पर भी ठग साधु आते हैं, जटा बढ़ाकर, दाढ़ी रखकर, गाड़ी लेकर आते हैं, जमात लेकर आते हैं। हमारे साधु डर जाते हैं, छोटे छोटे, ये सब भागते हैं छत के ऊपर कि गुरुजी को बुलाओ, अब भैया खतरनाक मामला है। मेरे गुरुजी वे भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। उनको ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण बहुत याद है। हमारे गुरु, मेरा गुरु विद्वान गुरु है। और बहुत से श्लोक मेरे गुरु ने मुझे रास्ते में चलते चलते याद कराया है। 11 वर्ष तक मैं उनके साथ उनका कमंडल लेकर चलता था, साथ साथ उनको स्नान कराता था, उनके कपड़े धोता था और उन्हीं के पास सोता भी था। नीचे बिछा लेता था जमीन में, वहीं सो जाता था। और मैं पूछता भी था, गुरुदेव यथा खरस चंदन भारवाही, एक श्लोक आपने सुबह बोला था, उसकी नीचे की लाइन भूल रही, फिर से बोल दीजिए। बोलते थे, मैं याद करता था। 3 बार बोलते थे, मैं याद कर लेता था। स्मरण शक्ति को भी बढ़ाइए। जितना तुम मन को एकाग्र कर सकोगे, उतना अधिक तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को मेमोरी पावर बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगी मेमोरी? ऐसी मेमोरी तो सभी की स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसे बढ़ेगी मेमोरी। लंबी सांस खींच दीजिए। फुल ऑक्सीजन आपके माइंड में जानी चाहिए। ध्यान दो बाबा, ऐसे हर घंटे में कम से कम 5 बार। आपकी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे सांस खींचता है, इसलिए वो बुद्धिमान है, बहुत अच्छा भाषण करता है। तुम भी सांस खींच दिया करो। कितने लोग तो सांस इतना धीरे धीरे लेते हैं, नाक को पुन 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 चलाते हैं। ठीक से खींचो, ये टुन पुन मत करो। साहिब बंदगी बहुत बड़ी बात है। और मेमोरी अगर हाई करना चाहते हो, प्रसन्न चेतसो ही आंसू बुद्धि पर रोतिष्ठते। प्रसन्न चित्त रहो। जितना तुम चिंता ज्यादा करोगे, बुद्धि कम होती चली जाएगी। जितना ज्यादा दुखी रहोगे, बुद्धि का स्मरण घटता चला जाएगा।
जितना ज्यादा तुम टेंशन में रहोगे तो खोपड़ी रहेगी, बुद्धि नहीं रह जाएगी। बस खोपड़ी खोपड़ी लेकर घूमो, दिमाग खत्म। कृष्ण भगवान बहुत बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान गौएं चराते थे, गायों की धूल में अपने पैर रखते थे, गायों को छूते थे, गायों का गोबर भी छूते थे, बछड़ों से प्रेम करते थे। गाय का स्पर्श करने से, गोबर का स्पर्श करने से और गाय का दुग्ध पान करने से भी बुद्धि बढ़ती है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि घटती तो नहीं है, लेकिन बढ़ती भी नहीं है, लेकिन बुद्धि सुस्त हो जाती है। जैसे भैंस सुस्त रहती ना, थोड़ा असर पड़ता है। अब लोग बड़े चिंतित हैं, अब क्या करूं, भैंस है घर पे। दौड़ने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। जब तुम दौड़ोगे कपाल भांति स्टार्ट हो जाएगी। कपाल भांति, और ऐसी कपाल भांति वो बाबा रामदेव सिखाते ना। बाबा रामदेव पेट घुमाते, तुम उनकी तरह पेट घुमाओगे, तुम्हारी आंतें भी फंस सकती है। बाबा की नकल मत करना, किसी बाबा की नकल कभी नहीं करना चाहिए। आहा, बाबा का मामला, कालू बाबा की भी नकल मत करना कि घर छोड़कर बाबा बनकर उधर बैठो। ये तो कुदरत की देन है, और तुम्हें इतना पेट घुमाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा तो ट्रेनिंग देते इसलिए पेट घुमाते हैं। अब तो बस दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है। दौड़ने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गहरी नींद में सोने से भी बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गहरी नींद सोइए। मैं इसमें देखता हूं बहुत लोगों को गहरी नींद नहीं आती है। कितने लोगों को तो नींद आती ही नहीं है। कितने लोग सोते समय भी सोचते रहते हैं। कितने लोग सोते भी हैं, सपने बहुत देखते हैं। और कितने लोग बिस्तर पर पड़े पड़े देह में दर्द हो जाता है, लेकिन नींद नहीं आती। और गहरी नींद का सुख लेना है तो रात्रि का भोजन बंद कीजिए। सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। गहरी नींद का सुख लेना है, भोजन कम खाइए। पेट के डाइजेशन को ठीक कीजिए। सुबह सुबह पपीता, मूली, गाजर खाइए। थोड़ा टमाटर खाइए, कच्ची फूल गोभी खाइए, थोड़ा हरी मिर्च उसी में काट के डालकर खाइए। पपीता, यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता। जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। बहुत लोगों के घरों में 50-50 पपीता लगा है। बड़े खुश हैं कि एक पिता मर गया, 50 पपीता, ये 50 पिता। अब ये भी टेंशन है कि जब पपीता पिता है तो पपीता को कैसे खाऊं, पपीता खाऊं तो पिता को खा जाऊंगा। इसका सेंस समझिए। सेंस इंग्लिश में सेंस कहते हैं, सेंस को हिंदी में भावार्थ कहते हैं। जैसे पिता तुम्हारे पेट का भरण पोषण करता है, ऐसे पपीता तुम्हारे पेट को ठीक रखता है। इसलिए पिता का स्थान पपीता को दिया गया है कि जैसे पिता पेट का इंतजाम करता है, ऐसे ये पपीता भी तुम्हारे पेट को ठीक करने का इंतजाम करता है।
परंतु अधिक पपीता खाओगे यदि तो चर्म रोग हो जाएगा। सीमित पपीता खाओगे तो चर्म रोग खत्म हो जाएगा। एक दिन छोड़कर खाओगे तो पेट का रोग खत्म हो जाएगा। और सुबह शाम दोनों टाइम खाओगे तो तुम भी खत्म हो जाओगे। लोगों को आइडिया नहीं गुरुजी क्या बात पलट देंगे। यही तो कला है, इसीलिए तो नेपाल बॉर्डर से बुलाया गया। नहीं महात्मा तो इधर भी बहुत घूम रहे हैं। आखिर इतना खर्चा क्यों किया गया? कुछ स्पेशल क्वालिटी है कि नहीं देवी जी बोलो? है? हाँ है कुछ। वाह वाह, मुझे लगता है मुझे इस निमाण में दोबारा भी आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब मुझे लगता है आना पड़ेगा, लेकिन तुम नहीं बुलाओगे तो कैसे आऊँगा? ये भी संकट है, क्योंकि ऐसे थोड़े आ जाऊँगा मारा मारा घूमूँ उस जंगल बंगल में। मैं कोई कालू बाबा थोड़े हूँ। कालू बाबा की बराबरी मैं नहीं कर सकता। आज कालू बाबा की समाधि स्थल पर भी मैं गया। जिस कमरे में बाबा विश्राम करते थे वहाँ 1 मिनट में ठहरा। वाइब्रेशन प्राप्त हो रहा था, विश्रांति मिल रही थी। बाबा का दर्शन करो, समाधि का दर्शन करो, खुशियालेश्वर महादेव का दर्शन करो, बहुत आनंद है। और ये शायद बाबा की कृपा से ही 10-20 गांव के लोगों की इच्छा हो गई कि असंग बाबा को भी बुला लो। बाबा की ही कृपा है। हंसने से बुद्धि का विकास होता है। और ज्यादा ही बुद्धिमान बनना चाहते तो एक सस्ता फार्मूला बता दो हैं? महिलाएं बोलती मत बताना। वे मन मन में सोच रही ऐसे भी ये इतना फास्ट बुद्धि के हैं, इनके साथ जीना मुश्किल है। और बुद्धि बढ़ा दोगे तो तुम्हारी डालेंगे हमको। लेकिन इनकी भी बुद्धि बढ़ेगी। बहुत अच्छा फार्मूला है, वो ये है, बुद्धिमान बनने का सहज फार्मूला। बुद्धिमान भी बन जाओगे, धनवान भी बन जाओगे। ध्यान देना, मेरी ओर देखना। इधर शोरगुल क्यों मचा है? कोई शांत करने तो जाता नहीं है। कौन जाएगा? जो जाएगा वो सत्संग भी नहीं सुन पाएगा। बड़ा झंझट का काम है। ये बच्चों को मत लाया करो यहाँ, घर में इनको रस्सी में बांध कर आया करो। चलो भैया, भगवान तुम्हारी जय जय। चलो एक गीत गाता हूं, फिर बताता हूं, बहुत बुद्धिमान हो जाओ। मैं इसका प्रयोग किया हूं। मैं जब साधु बना था तब हमारे हाथ में 2 बुद्धि रेखा थी। अब इस समय 4 बुद्धि रेखा है, डबल कर दिया मैंने। जब साधु बना था तो 2 भाग्य रेखा थी, अब इस समय 8 भाग्य रेखा है। जब साधु बना था तो 2 वक्ता की रेखा थी, अब 5 रेखा है। तो तुम्हारा भी सब बढ़ा दूंगा मैं, डबल कर दूंगा। बताता हूं। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। दोहराओ। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। तेजी घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे सब भोजन खाए। अरे हमारे साथ भी एक से एक कलाकार साधु है। अब खुश है इतना, माइक के ऊपर गिर गिर पड़ रहा है।
मैं इसीलिए चुप था कि देखें बुद्धि घटी की बढ़ी। ठीक से कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी। ज्ञाने घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। ध्यान की एकाग्रता चित्त को चंचल करने से घट जाती है। जो विद्यार्थी अपने चित्त को चंचल करता है, दुनिया में तमाम जगहों में चित्त को भटकाता है, उसका ध्यान समाप्त हो जाता है। और बिना कंसंट्रेट हुए, याद रखना, आपका विषय आपको याद नहीं हो सकता है। इसलिए एकाग्र होना सीखो। बुद्धि होते हुए भी यदि एकाग्र होने की आप में कला नहीं है, आप कैसे एकाग्र हो? जिस चीज के लिए एकाग्र होना है, कंसंट्रेट होना है, मेडिटेशन करना है, सबसे पहली बात उसका इंपॉर्टेंट समझिए, उसका महत्व समझिए, उसकी आवश्यकता समझिए, उसकी जरूरत समझिए। और जब किसी भी चीज का महत्व तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है और किसी भी चीज को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा आपके अंदर जागृत हो जाती है, तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त उसी चीज में एकाग्र हो जाता है और दिन रात उसकी याद करते हो। इसलिए आप अपनी शिक्षा के महत्व को समझिए, संत को साधना के महत्व को समझना चाहिए, वैज्ञानिक को विज्ञान की खोज के महत्व को समझना चाहिए। जब महत्व समझ में आ जाता है तो चित्त तुम्हारा एकाग्र होने लग जाता है। इसलिए महत्व समझिए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। आज लोग तेजस्वी बहुत कम है। लोगों की वाणी में ओजस्विता नहीं है, मुखमंडल पर तेजस्विता नहीं है, कर्मों में तपस्वी का रूप नहीं है। आपका मुखमंडल तेजस्वी होना चाहिए, भोगों को कम भोगिए। और 5 इंद्रियों से भोग भोगे जाते हैं। आंखों से उन दृश्यों को मत देखिए जिससे आपकी दृष्टि तेजहीन हो जाती है। कानों से वे शब्द मत सुनिए जिससे आपका जीवन निस्तेज होता है। शब्दों का भी प्रभाव होता है। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपके तेज को छीड़ कर देंगे। इसलिए उन शब्दों को मत सुनो जो आपके तेज को छीड़ करते हैं। तेजस्वी बनने के लिए सत्संग के शब्द सुनो। महिलाओं को भी तेजस्वी होना चाहिए, पुरुषों को भी तेजस्वी होना चाहिए। कर्म ऐसे करो कि तुम्हारे कर्म तुमको यशस्वी बनाते रहे। साधना ऐसी करो कि तुम्हारी साधना तुमको तपस्वी बनाते रहे। वाणी ऐसी बोलो कि आपकी वाणी ओजस्वी होनी चाहिए। म्याऊं म्याऊं, ही हो। कितने नेता लोग भाषण करते हैं, कोई दम नहीं है। क्यों? जिसके कर्म में दम नहीं होती है उसकी भाषण की भी दम खत्म हो जाती है। पहले कर्मों में दम होना चाहिए, चरित्र में दम होना चाहिए। चरित्र, कर्म और स्वभाव जब ये दमदार होते हैं तो आपकी वाणी भी दमदार हो जाती है। चरित्रहीन लोग, भ्रष्ट लोग, चोट्टा लोग, ये क्या दमदार बोलेंगे? ये डरे हुए हैं अंदर से, ये सोच सोच कर बोलते हैं, क्योंकि ये फंस जाते हैं खुद ही बोलकर, अपने बोल में फंस जाते हैं। लेकिन जिनका चरित्र निर्मल है, मन पवित्र है,
उनको सोचना नहीं पड़ता बोलने के लिए। वो जो बोलते हैं वो शास्त्रोक्त हो जाता है, जो बोलते हैं वो सुनने लायक हो जाता है, जो बोलते हैं वही सबकी जिंदगी के चलने का मार्ग बन जाता है। ये ओजस्वी वाणी होती है। वाह वाह, कमाल है। टोपी अन्ना हजारे की है और जय असंग की है। गले में रूमाल हनुमान जी के कलर का है। कल ये जबरदस्ती हमको अपने घर ले गए। सड़क पर खड़े ऐसे हाथ हिला रहे थे। इधर से हम गए, क्या नाम है उसका, झिरनिया की झिरक्या, झिरन्या, झिरनिया। हाँ, मैं कल झिरक्या बोलता। कल श्री प्रदीप गंगराड़े, श्री आकाश गंगराड़े, श्रीमती रेखा राखी गंगराड़े के यहाँ गया था। खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। झिरनिया से कितने लोग आए हैं, जरा हाथ उठा दे झिरनिया वाले। अरे खड़े हो जाओ, हाथ वाथ कुछ नहीं, खड़े हो जाओ। झिरनिया पूरा खड़ा हो जाए। ये झिरनिया, आहा बहुत है झिरनिया। झुमझुमका गिरा रे झिरनिया की बाजार में। बैठ जाओ। प्रदीप गंगराड़े ने बहुत सेवा किया। 15 प्रकार का नाश्ता कराया। जैसे मैं चैनपुर गया था बाबूलाल डॉक्टर साहब मालवी साहब के यहाँ, उन्होंने भी 15 प्रकार का नाश्ता। वो दोनों कंबाइन रहते हैं, सलाह करके 15 ही 15 रखा। बोले 16 मत रखना। हाँ, बहुत सेवा किया। और झिरनिया में आने वाले वर्ष में प्रोग्राम की भी मांग हुई है कि इसी महीने में आप झिरनिया में 3 दिन का टाइम दीजिए। पूरे झिरनिया की ओर से समागम होगा। झिरनिया का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान, लेडीज, जेंट सब प्रेजेंट सेवा करेंगे। और मैं आपको उम्मीद करता हूं कि अगले साल झिरनिया में आपका दर्शन हम करेंगे। झिरनिया ठीक रहेगा ना, सेंटर जगह। लेकिन तुम तो सब वहां पहुंच जाओगे, पर कालू बाबा कैसे जाएंगे? बाबा तो सूक्ष्म रूप से पहुंचेंगे, उनको सड़क पर जाने की जरूरत नहीं है, वो भी पहुंचेंगे। आज बहुत बुद्धिमान बनने का फार्मूला बताऊंगा, जो मैंने अपनाया है वही बताऊंगा। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भरमाए। चित्त को चंचल करने से शांति भी नष्ट होती है, इसलिए अपने चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। जो महिला चित्त को एकाग्र रख करके रोटी बनाती है तो उसके भोजन में विलक्षण स्वाद रहता है। जो संत अपने चित्त को एकाग्र करके प्रवचन सुनाता है तो उसके प्रवचन में भी एक अद्भुत रस होता है। जो ड्राइवर चित्त को एकाग्र करके गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी में बैठने में भी आनंद आता है। चित्त की एकाग्रता तुम्हारे कार्यों के रिजल्ट के प्रभाव को बढ़ा देती है। जो विद्यार्थी अपने चित्त को एकाग्र करके विद्या का अध्ययन करता है तो उसके मार्कशीट का परसेंटेज बढ़ता है। 60% की बजाय 80% हो जाएंगे। लेकिन चित्त कहीं तो एकाग्र होता ही है। इस समय ज्यादातर लोगों का चित्त तो मोबाइल में एकाग्र हो जाता है, कई लोगों का टीवी में एकाग्र होता है, कई लोगों का फिल्म में एकाग्र होता है। जो किस्मत वाले हैं उनका चित्र प्रवचन में एकाग्र होता है, गुरु दर्शन में एकाग्र हो जाता है, डूब जाते हैं वे।
सबसे निवेदन करूंगा, कोई इधर उधर